आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें इस चैनल पर। आज बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो एक माँ बाप अपने बेटा या बेटी को जन्म देते हैं और उनसे अपेक्षा भी लगाते हैं सुख दुख का भागीदारी होगा, लेकिन वही बेटा या बेटी जब अपने माँ बाप से जब बिछड़ जाते हैं या किसी के बातों में या आकर वह कहीं पर फंस जाते हैं तो उस माँ बाप के दिल से पूछिए कि उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। क्योंकि माता पिता एक ऐसे माता पिता होते हैं कि उनको अपने बेटा बेटी के प्रति जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, शायद दुनिया में उनके लिए कुछ भी उसके आगे मायने नहीं रखता है। इसीलिए वह बार बार समय समय पर हमेशा अपने बच्चों को समझाते रहते हैं क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें बताते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी घटना का शिकार बेटा या बेटी जब हो जाते हैं तो वही माता पिता उनके लिए कितना व्याकुल होते हैं, कितना परेशान होते हैं, ये वही समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एक घटना जो आई है, जो बेहद दर्दनाक ये घटना है और बेहद चिंतित करने वाली ये घटना है। टूट रही है उम्मीद, बस बह रहे हैं आंसू बूढ़े माता पिता के, अब किसी भी समय हो सकती है फांसी। आखिर यूपी की शहजादी की बेटी का क्या गुनाह था, उसने क्या किया था कि उसको इतनी बड़ी खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अबू धाबी की अल बाथवा जेल है। अरबी शब्द अल बाथवा का मतलब है छलांग। इस वक्त इस जेल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच एक छलांग को लेकर जंग जारी है। इस जंग में जिंदगी हारती है या मौत जीतती है, इसका फैसला आने में अब कुछ ही समय बचा है। 20 सितंबर के बाद की कोई भी एक तारीख इस जेल में बंद हिंदुस्तानी की शहजादी की जिंदगी की जंग खत्म कर सकती है या फिर उसे सचमुच जिंदगी बख्शी जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे तारीख आती जा रही है, शहजादी की जिंदगी और जान बख्शे जाने की जो उम्मीद है वह दम तोड़ती जा रही है। ये शहजादी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई। अबू धाबी में इलाज के नाम पर उसे उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब ऐसे में इतने सारे धोखे के बीच अगर बेकसूर और बेगुनाह शहजादी को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है तो ये कैसा और कहाँ का इंसाफ होगा। बेहद दर्दनाक ये कहानी है। जी हाँ, ये यूपी के उसी बांदा जिले की शहजादी है जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी भेजी गई थी। भेजी क्या, इसको बेचा गया था अपने ही प्रेमी उज्जैर के हाथों। तब शहजादी 8 साल की थी और किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर जाता है और उसका चेहरा, शरीर का कुछ हिस्सा जल जाता है। लेकिन
शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज को पास किया और गरीबों और बेसहारों की मदद के लिए रोटी बैंक के नाम से एक एनजीओ से जुड़ जाती है। शहजादी का एक ही सपना था कि वह इतने पैसे कमा ले कि वो अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। उसका यही मकसद था। 2020 आया। कोरोना आने की वजह से वही मनहूस साल कोरोना ने सबके घरों में समेट कर रख दिया। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उज्जैर से हो जाती है और उज्जैर ने शहजादी को उसके झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा कर लेता है। फिर साल 2021 आता है और उज्जैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी ले जाने के लिए राजी कर लेता है। करीब 90,000 नगद और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी किसी भी तरीके से तो पहुंच जाती है। अबू धाबी में उज्जैन ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया था। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नाहयान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास होता है। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसे घर में एक काम वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाला उज्जैर को ये सारी बातें उसको बताई थी। उज्जैर ने शहजादी को झांसे में लेकर और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को उज्जैर ने अपने ही फूफी के घर पर नौकरानी बनाकर भेज देता है। शहजादी पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। अब वे खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर वह चेहरा ठीक करा सके। वे बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाज़त शहजादी मांग रही थी, पर नाजिया को इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो जाता है। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात कहते हैं, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होते हैं और बच्चे की लाश को यूं ही ले जाकर उसको दफना देते हैं। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने के लिए जिद करने लगती है, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास में था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन के बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरीके से मारा पीटा, उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। इसके बाद नाजिया ने उसे धमकी दी कि ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोंटकर उसको मारा है। अगर वे ऐसा जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका ये जो वीडियो है या उसके यूपी यानी गांव वायरल कर दिया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। इसके कुछ देर बाद नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने वाले के रास्ते वह एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी ले जाकर रोक देते हैं और पुलिस वालों को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी को मार पीट कर धमकाकर अपने 4 महीने बच्चे को जो मारने का जो इल्ज़ाम है वह शहजादी को
कबूल करवाया था। उसी वीडियो को पुलिस वालों को दिखा देते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कर रही होती है और इस तरह शहजादी पकड़ी जाती है। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती हैं और मौत की सज़ा सुना देती हैं। शहजादी अब अबू धाबी की अल बातवा जेल में थी। एक रोज़ इसी जेल से वे वादा यानी अपने घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बताती है और तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत की सज़ा दी जा सकती है। इसी बात को सुनकर उसके बूढ़े माँ बाप रोने लगते हैं और शासन प्रशासन में गुहार लगाने लगते हैं। हालांकि इस केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। जैसे अगर नाजिया और उसके शौहर को ये शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को इस बात का कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई है। बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी ये अदालत चाहती तो भी आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई है। लाश को कब्र से दोबारा निकलवाकर पोस्टमार्टम के जरिए अब भी उसकी मौत की जो वजह का जो कारण है वह पता आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहाँ पर ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं और अब किसी भी वक्त और किसी भी समय शहजादी को सजाए मौत माफ़ हो सकती है या रुक सकती है या जवाब है। यकीनन ऐसा हो सकता है। शहजादी की जान अब भी बच सकती है और अब किस्मत का खेल देखिए कि हिंदुस्तान की शहजादी की जान अगर कोई बचा सकता है तो वे हिंदुस्तान का एक ही परिवार है, यानी अबू धाबी में रहने वाला आगरा का नाजिया का परिवार है। नाजिया चाहे तो शहजादी को आसानी से उसकी जान बचा सकती है और उसको छुड़वा सकती है। ये कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। एसपी सिंह ओबराय हैं, पंजाब के रहने वाले। ओबराय दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। कंपनी के साथ साथ ये एक जाने माने एक सोशल वर्कर भी हैं। सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं। 2010 में एसपी सिंह ओबराय की ज़िंदगी तब पूरी तरह पलट गई जब इन्हें खबर मिली कि शारजाह में आपसी झगड़े में एक पाकिस्तानी नागरिक के कत्ल के इल्ज़ाम में 17 हिंदुस्तानियों को मौत की सज़ा सुना दी गई है। उन्होंने इस केस को बड़ी तन्मयता के साथ लड़ा और अपनी जेब से लगभग $2.2 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 18 करोड़ रुपए ब्लड मनी के शक्ल में पाकिस्तानी नागरिकों के घर वालों को देकर सभी हिंदुस्तानियों को मौत की सज़ा से बचा लेते हैं। एसपी सिंह के मुताबिक शहजादी को अब भी मौत की सज़ा से बचाया जा सकता है। यूएई के कानून के हिसाब से अगर बच्चे के माँ बाप यानी नाजिया और उसका शौहर शहजादी को माफ़ी दे दे, ये माफ़ी दो तरह की हो सकती है। एक वे शहजादी को सीधे सीधे माफ़ कर दे या दूसरा एक ही माफ़ी के बदले ब्लड मनी ले ले, यानी एक ऐसी रकम जिसे लेने के बाद वे शहजादी को माफ़ कर दे और उसे छोड़वाने के लिए राजी हो जाए। यूएई में एसपी सिंह का ट्रस्ट मौत की सज़ा अब तक कुल 142 लोगों को ब्लड मनी दिलवाकर उनकी जान बचाई जा चुकी है। इन 142 लोगों में से 82 भारतीय हैं
इसके अलावा 28 पाकिस्तानी। भारत और पाकिस्तान के अलावा एसपी सिंह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपींस के कई लोगों को भी अपने ट्रस्ट के जरिए, एनजीओ के जरिए ब्लड मनी दिलवाकर उन्हें मौत के चंगुल से बचा चुके हैं। ये चरवती क्रिस्टन बेक हैं। चरवती अबू धाबी में ही एक ड्राइवर था। सितंबर 2012 में चरवती की कार के नीचे आकर एक सूडान के एक बच्चे की मौत हो जाती है। केरल के रहने वाले चरवती को के परिवार ने केरल के बड़े बिजनेसमैन और लुलु ग्रुप के चेयरमैन यमय यूसुफ अली से चरवती की जान बचाने की गुजारिश की थी। बच्चे की मौत के बाद परिवार वापस सूडान चला गया था। यूसुफ अली ने अपनी कोशिश से बच्चों के परिवार से संपर्क किया, उसे अबू धाबी लेकर आए, उन्हें समझाया। आखिरकार किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाकर और ब्लड मनी के द्वारा राजी कर लिया गया। यूसुफ अली ने ब्लड मनी के तौर पर बच्चे के माँ बाप को अपनी तरफ से 5 लाख दिरहम यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए दिए और जिसके बाद जून 2021 में 9 साल जेल में गुजारने के बाद चरवती को रिहा करा लिए और ये वापस अपने घर केरल पहुंच जाते हैं। दरअसल यूएई में शारजाह और अबू धाबी में शरिया लॉ है और दुबई में नहीं है। शरिया कानून के हिसाब से ब्लड मनी के तौर पर एक तय रकम मरने वाले के परिवार को देकर सजाए मौत पाने वाले को मौत की सज़ा से बचाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसका परिवार ब्लड मनी लेकर या बिना ब्लड मनी लिए कातिल को माफ़ी दे दे। माफ़ी देने का हक सिर्फ उसी को होता है। जैसे शहजादी के केस में शहजादी को मौत से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ नाडिया और उसका सौहरी बचा सकता है। एसपी सिंह ओबराय के मुताबिक अगर शहजादी को बचाने के लिए बात ब्लड मनी तक आती है तो उनकी संस्था इसमें भी मदद कर सकती है। और इस बीच अरबियन टाइम्स ने भी यूएई की सरकार से शहजादी के लिए रहम दिखाने की अपील की है। अरबियन टाइम्स ने इस अपील में भी कहा है कि शहजादी धोखे और मानव तस्करी का शिकार हो गई है और उसको धोखे से फंसाया गया है और फंसा के उसको जेल भिजवाया गया है। उस पर रहम दिखाने के लिए गुहार लगाई गई है। बूढ़े माँ बाप तड़प रहे हैं अपनी बेटी को पाने के लिए और वह जो जहाँ पर बता रहा है वो वहाँ पर जाकर अपनी बेटी को पाने के लिए वह गुहार लगा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुँच जाए और किसी भी तरीके से भारत की बेटी की शहजादी की बेटी को इंसाफ मिल सके और वह वापस अपने वतन अपने माँ बाप के पास वह लौट आए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ भारत की बेटी को इंसाफ दिलाना है, उसको सपोर्ट करना है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ना ही किसी को हैरान परेशान दुखी करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए तो कर लीजिए। हर रोज एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।